अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से सुबह हो गई थी और जितना उस रब ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। उसने हमें हिम्मत, ताकत दी, सब्र दी और हमें काम करने की ये कह लें कि हिम्मत भी दी है और ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भी अता की है। तो बस ये है कि माशाल्लाह सुबह मैं उठ गई। मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं क्योंकि ना छुट्टियां हैं तो रात देर तक जागते हैं, लेकिन इतनी रात देर तक नहीं, बस ये हद है उनकी 11:30 बजे तक जागते हैं। उसके बाद सुबह लेट उठते हैं। तो मैंने कहा उनको उठाने से पहले ना मैं सफाइयाँ भी कर लूँ, घर के सारे काम कर लूँ और बस जब वो उठें तो नाश्ता तैयार हो। इस तरह मेरी अम्मी भी यही करती थी जब हम छोटी छोटी होती थी ना, तो अम्मी ऐसे ही करती थी। अम्मी सारी सफाइयाँ करके सब कुछ करके और हमें एंड टाइम पे उठाती थी कि उठ जाओ नाश्ता तैयार है। और यकीन जाने हम माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी ना, फिर भी मेरी अम्मी नाश्ता बनाती थी और कहती थी कहीं आप लोगों का हाथ ना जल जाए, अपने पर ऑयल ना फेंक दो। बस इसी टेंशन में ना हमें अम्मी काम नहीं करने देती थी और सारे काम खुद ही करती थी। अल्लाह ताला मेरी अम्मी अब्बू को सलामत रखे। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, हिम्मत ताकत दे, ज़िंदगी दे, सबके मैके सलामत रखे। तो बस अब जब हमारे सर पे पड़ी है तो हमें पता चलता है, दिन में तारे नज़र आ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है जब सर पे पड़ती है तो काम तो करना ही करना होता है। तो बस यही है ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। और माशाल्लाह से अल्लाह जैसे बेटियां होती हैं किसी घर में बेटे ही बेटे होते हैं, तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक ही माँ बाप को हिम्मत ताकत देता है। और कहीं माशाल्लाह से यकीन जाने जहाँ बेटियां होती हैं ना, वह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हाज़िरी देते हैं, सलाम पेश करने आते हैं। और जब बेटियां होती हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आज से मैं तेरा बाजू हूँ, और जब बेटे देता है तो कहता है आज से ये तेरा बाजू है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितनी अजीम बातें हैं अगर इस पे हम अमल करें। लेकिन आजकल कहते हैं ना, आजकल इतनी कोई जाहिलियत का दौर है, आज भी पढ़े लिखे जाहिलियत है कि भाई बेटे होने चाहिए, बेटियां ना हों, बेटियों के नसीब से डर लगता है, फ़लाना ढिमकाना। मुझे ये बताएं, जो बेटे होते हैं तो क्या पैदा होते साथ ही वो कमाने लग जाते हैं, माँ बाप का ख़र्चा उठाने लग जाते हैं? नहीं। जैसे हम बेटियों की हिफाजत करते हैं इस तरीके से आजकल के ज़माने में हम बेटों की भी वैसे ही हिफाजत करनी पड़ती है। वैसे ही उनकी तालीम और तरबियत सब कुछ में उतने ही पैसे लगते हैं और हम सारी उम्र उन्हें पढ़ाने लिखाने में, उनको खिलाने पिलाने में ही लगा देते हैं। तो मुझे ये बताएं बेटों और बेटियों में क्या फ़र्क है? बेटियां तो फिर जब आप उनकी शादियां कर देते हैं, दूसरे घरों में ब्याह के जाती हैं, फिर भी वो माँ बाप के बारे में सोचती हैं, माँ बाप पे दुखती हैं, इतना कुछ उनके बारे में सोचती हैं। देखें ना, यही रिश्ते हैं अजीम। मैं ये नहीं कह रही कि बेटे ऐसे हैं बेटियां वैसी हैं, नहीं, मैं आपको बेटियों के बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ ना। मुझे पता है, मैं अपने माँ बाप से दूर हूँ ना, अलग हूँ, तो मुझे कितना उनका एहसास होता है। बैठे इधर टेंशन होती है, उनका सुन लूँ कि बीमार हैं कुछ हैं, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं भाग के पहुँचूँ, लेकिन बस मेरा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती। तो बस ये कहते हैं ना, बस जब शादियाँ होती हैं बेटियाँ पराई होती हैं, पराई हो के भी वो माँ बाप के बारे में सोचती हैं। तो बस जिस घर में जब बेटियाँ होती हैं तो वहाँ यकीन जाने रोज़ी के ख़जाने खुल जाते हैं, बरकतें ही बरकतें होती हैं, खुशियाँ ही खुशी होती हैं। चारों तरफ ऐसे आवाज़ें ही आवाज़ें, शोर शराबे, हल्ले गुल्ले होते हैं। इतना वो मतलब सफाइयाँ करना, माँ बाप की हेल्प करना, हर काम करना, भाग भाग के करना, आगे पीछे सब, शादी ब्याह सब कुछ में माँ बाप की हेल्प करना। और बस यही होती है ना बेटियों का। बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो जहाँ बेटे हैं अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, नेक अमल सीरत बनाए बेटों बेटियों का। आजकल तो बस ये नहीं है, पहले ज़माने में कहीं वो होता था कि भाई बेटियों की ज़्यादा हिफाजत की जाती है, बेटियों को साथ साथ रखा जाता है, बेटों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन नहीं, आजकल बेटों की ज़्यादा हिफाजत की जाती है। बहुत ज़्यादा माहौल बाहर ख़राब है। बेटियाँ तो फिर आपकी नज़रों के सामने होती हैं, जहाँ आप जाते हैं आपके साथ साथ होती हैं। तो बस बहुत ज़्यादा ये, हाँ ये बात भी सही है कि बेटियों के नसीब से बहुत डर लगता है। घर में शहज़ादियों की तरह होती हैं, राज करती हैं। लेकिन जब बस एक यही बात आके ना जो नसीब होती है ना, इससे माँ बाप आके डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। और बस यही हर वक्त दुआ होती है कि अल्लाह हमारी बेटियों के नसीब अच्छे कर, नेक अमल सीरत हो। लेकिन आजकल तो बेटों के लिए भी यही दुआ की जाती है कि बेटों के भी नसीब अच्छे हों। बस ये अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और बेटियां पैदा करना कोई गुनाह की बात नहीं होती कि भाई बेटियां हो गई अब क्या होगा, लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या कहेंगे, भाई इस घर में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं होता। जैसे आजकल माशाल्लाह बेटियां कदम से कदम मिला के अपने बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ साथ दे रही हैं, शादियों के बाद भी वो जॉब कर रही हैं और जो जितनी उनकी तालीम होती है उसके मुताबिक वो काम कर रही हैं। अगर नहीं भी जॉब कर रही तो घर में ऐसे उन्होंने घर संभाले हुए हैं, साफ़ सुथरे
रखे हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, सफाइयाँ देख रही हैं, अपने बच्चों को देख रही हैं, सास ससुर को देख रही हैं, हस्बैंड की हेल्प करवा रही हैं, कुछ ना कुछ तो वो कर ही रही हैं। तो देखें ना कितनी अजीम ये माँ बाप ने, एक जैसे कहते हैं ना जब बेटी होती है तो कितना उसको रुतबे मिलते हैं, बेटी के, माँ के, बहन के। तो देख लें आप एक बेटी से कितने रिश्ते बनते हैं। तो जितना हो सके अपनी बेटियों की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की इज़्ज़त करें, इनका कोई नेमो बदल नहीं है। ये हैं तो आपके घर में खुशहाली है, खुश हैं आप, आपको हर चीज़ टाइम पे मिलती है, खाना पकाना, सफाई, सब कुछ आपको टाइम पे मिलती है। आप घर आते हैं, कपड़े आपको प्रेस मिलते हैं, बच्चे आपको तैयार मिलते हैं, खाना टाइम पे मिलता है। तो यही होता है ना, औरत से घर में कितनी बरकत है। हाँ, कहते हैं अगर औरत अच्छी ना हो तो पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाती है। इसी तरह अगर मर्द अच्छा ना हो तो औरत की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो बस वो भी बहुत खुशनसीब है कि जिनकी माशाल्लाह से वाइफ अच्छी है, और वो औरतें भी बहुत खुशनसीब है जिनके हस्बैंड अच्छे हैं। तो बस मैं आपको ये आज बताना चाह रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम खुद 4 बहनें हैं और हमारे माँ बाप ने हमारी इतनी अच्छी तालीम और तरबियत, इतना अच्छा हमारा खाना पीना, अच्छे से अच्छी तालीम देनी, पहनना ओढ़ना और इतना ख़्याल रखना। बाज़ दफ़ा मेरी अम्मी यही कहती थी कि अल्लाह मुझे एक तो बेटा दे देता, एक तो बेटा दे देता। लेकिन मैं आपको सच हक़ की बात बताती हूँ, लेकिन आज तक हमने अपने वालिद साहब के मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वो अम्मी को डांटते थे कि आप ऐसी बात क्यों करती हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। हम चारों बैठी होती थी ना, माशाल्लाह से हम 4 बहनें, हम चारों बैठी थी, तो मेरी अम्मी को डांटते थे, कहते थे कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, और अल्लाह को कितनी बुरी लगती होगी बात। तो देखें जी माशाल्लाह से मेरे अब्बू ने हमें इतना खुश रखा हुआ था, इतना कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, जो हम मुंह से अभी निकालती भी नहीं थी वो बात हमारी पूरी हो जाती थी। और माशाल्लाह से हमें वो दिन याद आते हैं ना कि हम कैसे हर चीज़ खाते थे, पीते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन अब्बू ने एक डिसिप्लिन रखा हुआ था। अब्बू ये है कि अब्बू सऊदीया होते थे माशाल्लाह से, अम्मी और नाना नानी, दादा दादी, आना जाना खालाओं के घर। लेकिन जब अब्बू सऊदीया से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो अब्बू ने एक लिमिट रखी हुई थी कि आपने इस टाइम पे जाना और इस टाइम पे वापस आना है। और हमें पता भी होता था कि अब्बू ने जो टाइमिंग बता दी है उसी टाइम पे हमने अपनी खालाओं के, चची फूफो के घर जहाँ भी जाना, इस टाइम पे हमने घर अम्मी के साथ वापस आना है। तो बस यही होता है, अगर आप वालिदैन के बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक चलें तो घर में भी सुकून रहता है, घर में भी खुशहाली रहती है। और लड़कियां डरती भी हैं, बहुत डरती हैं अपने वालिद साहब, अपनी वालदा से बहुत डरती है, झिझक होती है, खौफ होता है। लेकिन लड़कों में ज़रा नहीं होता, लड़कियां बहुत बहुत खौफज़दा, ज़रा सी ऊँची आवाज़ से खौफज़दा हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। देखें कितनी नाजुक माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी छोटे दिल की होती हैं। इनको जिस तरीके से आप रखें, जिस तरीके से प्यार देंगे, उसी तरीके से अपने घरों में रहेंगी, अपने ससुराल में, अपने मैके में रहेंगी। तो बस यही है कि माशाल्लाह से हम 4 बहनें हैं और माशाल्लाह हमारे माँ बाप ने हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने दी। आज माशाल्लाह से हम अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं और अपने माँ बाप की तरबियत को लेके चल रही हैं। और हमारे ससुराल वाले भी हमसे बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, हम उनका ख़्याल रखती हैं, उनके दुख दर्द में उनका साथ देती हैं। अपने मैके का नाम तक नहीं लेती कि हमने मैके जाना है, उनके घर में रहना है या इतने दिनों के लिए जाना है या हर वक्त बैठे रहना है। तो बस उनके ही मुताबिक चलती हैं, जैसे वो कहते हैं हम वैसे ही चलती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना उस रब ताला का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। कभी तो बहुत ही महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। खैर मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाती, तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों नहीं जाती, क्या वजह है। तो बस आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो आप लोगों से बातें करते करते बातें करूँ तो बहुत ज़्यादा है, तो बातें करते करते तो दिन रात गुजर जाएंगे, लेकिन मेरी बातें नहीं ख़त्म होंगी। लेकिन ऐसा ऐसा आगे आगे व्लॉग्स में आपको बताती जाऊंगी क्या बात है, क्या वजह है। तो बातें करते ही माशाल्लाह से मेरे खाने भी तैयार हो गए। मेरा करेले की मैंने बुनाई भी कर ली है, क्योंकि मैं जो करेले ना अलग फ्राई करती हूँ, मिसाला अलग प्याज डाल के फ्राई करती हूँ। इस तरीके से आप ये कि थोड़ी सी इमली भी डाल दी, बहुत मज़े का आपके करेले गोश्त बनेगा। और आज मैंने वाइट गोश्त बनाया था, इसमें सिरका, काली मिर्चें, नमक और जो अपना इसकी चर्बी होती है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, गला के सब कुछ करके मैंने इसको कुकर में ही फ्राई कर लिया। आप चाहें तो इसको तवे पे या कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मैंने कहा इतने बर्तन गंदे करूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी वैसे ही करेले फ्राई किए। तो देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। ये हर कोई बच्चे बड़े जिनको परहेज़ है वो भी खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है। खट्टा इसमें मैंने सिरका डाला था, और जब तैयार हो जाए तो ऊपर से नींबू निचोड़ ले, खा लें। चाय का टाइम भी हो रहा था और खाना भी माशाल्लाह से मेरा तैयार था। तो ये बस माशाल्लाह मेरे ये छोटे मोटे व्लॉग आते हैं। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर बोलने में कोई मुझसे गलती हो गई, कोताही हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी मिस्टेक को आप ना पकड़िएगा, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। गर्मी में बैठ के मैं एडिटिंग और जो वॉइस ओवर करना पड़ता है। इस टाइम भी मैं पसीने में भीग रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।